हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है। जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में ऐसा डिस्कस किए थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो कि यह हमारा क्या है, ऊपर देखिए आप लोग, मॉनिटर। और उसके बाद से यह हमारा क्या है, सीपीयू। और यह हमारा है कीबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिएगा जैसे मैंने बताया था, और चलो यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं माउस के बारे में। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो हमारा ये मॉनिटर है, जो सीपीयू है और कीबोर्ड है और जो माउस है, इन सबको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। जी, ये हमारा कंप्यूटर है। नहीं तो अलग अलग बोलेंगे, इसको मॉनिटर, इसको सीपीयू, इसको कीबोर्ड, इसको माउस। लेकिन ध्यान देना, ये जो हमारा मॉनिटर है या सीपीयू है या कीबोर्ड है या माउस है, ये सारे हमारे क्या हैं, हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है। मतलब इसको हम हार्डवेयर बोलेंगे। अब देखिए, हार्डवेयर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि तभी बेटर तरीके आपको समझ में आएगा। तो जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, कीबोर्ड हमने परचेज कर लिया, माउस परचेज कर लिया, सीपीयू परचेज कर लिया, मॉनिटर परचेज कर लिया, तो हम बोलते हैं कि हमने यह हार्डवेयर परचेज किया, या यूं कह लेते हो कंप्यूटर सिस्टम हमने खरीद के लाया। तो अगर आप बताइए, क्या अगर माउस, कीबोर्ड और सीपीयू और मॉनिटर रहेगा तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं? केवल अगर हमारे पास ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं तो क्या हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि ऑपरेट किया जा सके। मतलब कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर सब कुछ है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए, लेकिन अगर उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप आसानी तरीके से उस हार्डवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकते। मीन्स यूं कह सकते हो कि जो हमारा हार्डवेयर है उसको चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो हमारा क्या, एक प्रकार का, वह ध्यान दो, सॉफ्टवेयर का बहुत सारे नाम है। मतलब इस हार्डवेयर को जो हम लोग चलाते हैं, किसके सारे चलाते हैं, वह सॉफ्टवेयर के सारे चलाते हैं। मतलब अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर ना हो तो हम आसानी तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, यूं कह लो चला ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज मान लीजिए एक इंसान की बात करें, तो अगर उसका शरीर है, अगर उसमें जान नहीं है, मतलब आत्मा नहीं है, तो आप बताओ वो किसी काम का है? नहीं, किसी काम का नहीं है। ठीक है, कितना हूं आपको कोई चाहता होगा, ठीक है, कल आज चले गए तो कोशिश करेगा आज ही ला के विदाई कर दे, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल तरीके से क्या है, जब तक उसमें क्या है, जान है और प्लस शरीर दोनों है, तब तक उसका मतलब कहते हैं मनुष्य है। अगर केवल जान दिख रहा है, ठीक है, तो उसे आत्मा घोषित कर देते हैं, भूत। ठीक है, मतलब मैनुअल तरीके से क्या है, कंप्यूटर को चलाने के लिए समझ जाओ, यूं कह सकते हो उसमें हम लोग जान डालते किसके सारे, सॉफ्टवेयर के सारे। मतलब अगर सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में ना हो, हमारे स्मार्टफोन में ना हो, तो हम लोग कंप्यूटर को बेटर तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते, चला ही नहीं सकते। समझ जाओ, ये सारे हार्डवेयर हैं, फिर भी हमारा कंप्यूटर एक डब्बे के समान है। ठीक है, मतलब सीपीयू भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, सारे डिवाइसेस, पावर भी मेरे पास है, ये मुझे चलाना भी आता है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर हमने लोड नहीं किया है, तो हम आसानी तरीके से उस कंप्यूटर सिस्टम को, उस स्मार्टफोन को ऑपरेट नहीं कर सकते। बोलो, तो आपको हार्डवेयर के बारे में बताया गया था, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं,
मतलब उसको देखा भी जा सकता है और फिजिकली टच भी किया जा सकता है, हम उसे बोलते हैं हार्डवेयर। और लेकिन मैंने अभी आपको लिखवाया है सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। मतलब अगर कोई सिंपल शब्दों में बता सकते हो, अब बताओ सॉफ्टवेयर किससे मिलके बना होता है? तो बहुत सारा प्रोग्राम किया गया होता है, मीन्स प्रोग्रामिंग की गई होती है। इसीलिए मैं आपको एक पॉइंट्स भी लिखवाया गया है कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब जैसा हमारा टास्क होता है वैसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमको कोई लेटर लिखना है, कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है, ठीक है, बुक तैयार करना है, तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका होता है हम लोग MS ऑफिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हमको फोटो बनाना है तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पर डिजाइन किया गया होता है। अब जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा प्रोग्रामिंग की गई होती है और वैसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और उसी के हिसाब से उसके नाम रखे जाते हैं कि हमारा ये ऑफिस MS ऑफिस है या MS वर्ड है या फोटोशॉप है या कोरल है। और सॉफ्टवेयर अनेकों हैं, जैसा आपका टास्क रहता है वैसा सॉफ्टवेयर लोड करते हो, उसका प्रयोग करते हो। तो आज का मेन हमारा टॉपिक यही सॉफ्टवेयर, मींस इन सारे हार्डवेयर को चलाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा हमको? सॉफ्टवेयर का। मतलब हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए तभी हम आसानी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। तो देखो मैंने यही पॉइंट आपको इस प्रेजेंटेशन में आपको मैंने बताया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हमने बताया समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। देखिए बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट बताया जा रहा है क्या? कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले वे सभी भाग जिन्हें हम आंखों से देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि उसी प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। और फिर से देखो एक शब्दों में यहाँ पे बताया जा रहा है इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आप सिंपल शब्दों में जवाब दे सकते हो। मतलब किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करना तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब रहा सवाल कि सर सॉफ्टवेयर के टाइप्स कितने हैं और किस सॉफ्टवेयर का क्या काम है, ठीक है। क्योंकि मैंने केवल सॉफ्टवेयर के बारे में आपको समझाया और बताया कि सॉफ्टवेयर का क्या काम है, मैंने डिस्कस नहीं किया है। चलिए हम आते हैं और यही पे ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और जिसका हम फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं 9। चलो मैं यहाँ पे लेकर करता हूँ। अब ध्यान देना, सपोज मान लीजिए हमने हार्डवेयर तो ला दिया, अब इस हार्डवेयर को मैंने बोला है चलाने के लिए। सपोज जो हमारा यह हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर को चलाने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करेंगे? सॉफ्टवेयर का। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में भी हमारी टाइप्स हैं कि मतलब इस हार्डवेयर को चलाने के लिए सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड की जाए। तो ध्यान देना, इस हार्डवेयर को अगर एक्सेस करना है तो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब सबसे पहला कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है यही जानते हैं। तो ध्यान देना, सॉफ्टवेयर का हमारे मुख्य रूप से 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वह होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या आप लोग इसको चलो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहले सिस्टम हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब हमारे सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स हैं। क्या क्या? पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सपोज मान लीजिए हमारा हार्डवेयर तैयार है चलने के लिए, तो जाहिर सी बात है हमको उसमें क्या डालना होगा? सॉफ्टवेयर। लेकिन उस सॉफ्टवेयर में जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर का, तो वह होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड करिए। मतलब अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड नहीं करते हो तब तक उस हार्डवेयर को हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में किसको लोड करते हैं?
यही चर्चा करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं कि उस हार्डवेयर को चलना कैसे है। अगर हम लोग क्या करें, अगर इसका बेटर तरीके से इस्तेमाल ना कर सके, जैसे सपोज मान लीजिए सॉफ्टवेयर में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड नहीं करते हैं तो हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। कैसे, तो समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल, जो हमारा पीसी है, यहाँ दिख रहा है सबको ना। चलिए, ये जो हमारा पीसी है, इस पीसी वाला पूरा तैयार है, सब कुछ इसी में है। फॉर एग्जांपल, ये पीसी है, सब कुछ इसी में है। तो सबसे पहले हम इसको लोड करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप लोग केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर सुन रहे हो, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता क्या है, तो जो पहला नाम आता है वह आता है ओएस। क्या आता है, ओएस। और ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हैंड राइटिंग में मत जाना, क्योंकि इस पे हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को, मींस हमारे हार्डवेयर को क्या कर सके, ऑपरेट कर सके, चला सके। इसी के हिसाब से इसको बनाया गया है। अब कहो सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक दो नाम बता दो जिससे हमको क्लियर हो जाए कि रियल में ही चलाता है। तो अगर एक कंप्यूटर की बात करें, ध्यान देना, अगर एक कंप्यूटर की बात करें तो आप लोग बार बार नाम सुनोगे, विंडो 10, विंडो 7, विंडो एक्सपी, विंडो 8। तो ये हमारे सारे क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर एक स्मार्टफोन की बात करें तो आप लोग बार बार कहते हैं एंड्रॉइड चलाते हैं फोन, एंड्रॉइड। तो जो एंड्रॉइड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगर आपका एंड्रॉइड सही से काम ना करे तो ऑपरेटिंग मतलब आपका स्मार्टफोन चलेगा ही नहीं चलेगा। जैसे देखते हो कि आप लोग हमेशा ओपन करते हो तो लिखा रहता है एंड्रॉइड, और चाहे कोई भी स्मार्टफोन हो, ठीक है। मतलब एंड्रॉइड जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फोन में होता है। लेकिन अगर कंप्यूटर की बात करें तो उस पर हम लोग लोड करते हैं विंडो 7, विंडो 8, विंडो एक्सपी। मतलब जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है, जो हमको चलाना आता है, वैसा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, लोड करते हैं, ठीक है। आप बताओ लैब में आप लोग प्रैक्टिकल करते कौन सा विंडो है, विंडो 10। मतलब जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो मेन स्क्रीन आता है वो विंडो 10 का ही आता है। मतलब हमारी लैब में जितने कंप्यूटर हैं जब ऑन करते हो तो वहां पे लिखा रहता है, देखो, या कल का विंडो लिख के आता है, या जब आप लोग क्या करते हो इंटर बटन दबाते हो तो विंडो का लोगो भी दिखाई देता है। मतलब इस समय हमारे लैब में जितने कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे विंडो 10 है। हाँ, एक दो मिल जाएगा विंडो 7। कई बार ऐसा होता है कि कोई कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, कई सारे ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो लेटेस्ट वर्जन वाले को सपोर्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो बहुत पुराना हमारा कंप्यूटर है, तो अगर विंडो 10 डाल दें तो सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट भी करता है तो कभी माउस नहीं काम करता, कभी कीबोर्ड काम नहीं करता, कभी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे वर्जन थोड़ा क्या कर देते हैं, ठीक है, पुराना डाल देते हैं, सही से काम करने लगता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फेमस जो चलता है इस समय विंडो, वह चलता है विंडो 7 और विंडो 10। और हाल ही में आया है विंडो 11, लेकिन अभी भी बेटर तरीके से उतना नहीं चलाते हैं लोग, ना हम भी लोग चला रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसके लिए प्रोसेसर हाई स्पीड होना चाहिए, मतलब बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और कंप्यूटर पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। ये लोकल से काम नहीं चलेगा, कम से कम 40 से अबव खरीदना पड़ेगा हमको, तब बेटर तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। नहीं तो लोड तो हो जाएगा लेकिन वही हैंग करेगा। आप लोग स्मार्टफोन चलाते हो ना, तो कई लोग सॉफ्टवेयर को लोड कर लेते हैं, लेकिन किसी में वही गेम बहुत अच्छा चलता है और किसी में क्लिक करते रहते हैं 2 घंटे के बाद खुलता है, ठीक है। तो जैसा सिस्टम रहेगा, जैसा रैम रहेगा, जैसा उसका प्रोसेसर रहेगा, उसी हिसाब से हमारा वो एप्लीकेशन काम भी करता है, ठीक है ना। अगर उसकी स्पीड थोड़ा सा कम है और उसकी कम है तो जाहिर सी बात है वो एप्लीकेशन थोड़ा स्लो चलेगा और सही से काम नहीं कर पाएंगे। और जब सही से काम नहीं करेंगे तो मजा नहीं आता काम करने में, बार बार रुक रुक के चलेगा, हैंग करने लगेगा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा लिखिए, तब ये और मैं और चर्चा करने वाला हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताना।
तो मैं पूछा रहा है। यह थोड़ा बुक में दिया है, थोड़ा सा वह अलग दिया है, इसको थोड़ा नोट कर लें, एक एक पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, लिखते जाओ, इसको बताता जाऊंगा। तो ध्यान दो, यही आपको पॉइंट बताया जा रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अभी मैंने बताया है। देखो कैसे फंस गया इसी में, ठीक है ना, मतलब इसके बिना ऐसे ही होगा आप लोग का हाल, ठीक है, किसी का भी। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी चलेगा तो वैसे चला जाएगा। कहा जा रहा सिस्टम सॉफ्टवेयर वे हैं जो सिस्टम को क्या करते हैं, नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। मतलब समझ यूं कह सकते हो, ओवरऑल सारा कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बहुत सारा है। उसके बाद से देखो नीचे बताया जा रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंध, मैनेज वे नियंत्रण, ठीक है, करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके, और यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। मतलब इसके बिना हम कंप्यूटर को आसानी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो जब सारा कंट्रोलिंग इस सॉफ्टवेयर के हाथ में रहेगा तभी कोई एप्लीकेशन रन होगा, और एप्लीकेशन के सारे आसानी तरीके से आप लोग काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये सिंपल शब्दों में बताया जा रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब देखो थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में और भी चर्चा किया गया है, थोड़ा पीछे में चलते थोड़ा सा क्लिक करके, जो मैंने बताया ही बताया है, और ज्यादा ज्यादा हम लोग चर्चा किए भी हैं। देखो यहाँ पे सिंपल शब्दों में बताया व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो देखो बताया जा रहा है सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हार्डवेयर पे हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला बताया जा रहा है किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सबसे आवश्यक है वह है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर को पे काम नहीं कर सकते हैं, और मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया है, और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के बारे में बताया जा रहा है। कर जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। यदि इसमें सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डब्बे के समान रह जाएगा। यह डब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड न किया जाए। जैसे अभी मैंने शुरू में ही बताया है शरीर और आत्मा के बारे में, ठीक है। तो यही पॉइंट से यहाँ पे समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब रहा सवाल सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो चलिए पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करते हैं, और तब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या आप लोग बताइए कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम लोग करते क्या है, अगर इसको लोड कर लें, ब्लैंक लेना, ब्लैंक, इसमें नहीं आ रहा, तो आता करके नहीं आता। ध्यान देना, जैसे सपोज मान लीजिए इस कंप्यूटर पे हमने क्या किया, इस हार्डवेयर को मिला दिया हमने, और इस हार्डवेयर जैसे मान लो ये हार्डवेयर है हमारा, और इस हार्डवेयर पे हमने क्या लोड कर दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर मत कहना, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने लोड कर दिया। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने लोड कर दिया, फिर भी अगर कोई कह दे कि इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के सहारे अपना टोटल काम कर लीजिए, तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाया गया किसको, हार्डवेयर को कंट्रोल और व्यवस्थित करने के लिए, ना कि यूजर जैसा कहे वैसा काम करने के लिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इसका जरिया है जिसके सहारे आप लोग कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते। लेकिन अगर मान लो हमको कोई नोट्स तैयार करना है या हमको फोटो बनाना है, तो इसके लिए यह सारा का सारा इससे नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे कंप्यूटर में बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बनाया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, मतलब यूजर के असली कामों को करवाते हैं। ठीक है, मतलब मुझे नोट्स तैयार करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लोड करते हैं MS ऑफिस। यह क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग करना है, बिजनेस का अकाउंटिंग करना है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? टैली सॉफ्टवेयर का। और किसका? बीजी सॉफ्टवेयर का। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर MS ऑफिस की बात करें तो एक लिब्रे ऑफिस भी आता है। मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर की इच्छाओं को पूरा करता है। मतलब मैं चाहता हूं नोट्स तैयार करूं तो ऐसा नहीं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सबसे पहले इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर पे हमको लोड करना पड़ेगा। क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और लोड कहां पे करते हैं? इसी हार्डवेयर पे लोड करते हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो कंट्रोलिंग होता है किसके हाथ में रहता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के हाथ में। मतलब जब सिस्टम सॉफ्टवेयर बढ़िया से चलेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करेगा। तो देखो यूजर काम कैसे करता है, सिंपल शब्दों में समझो। सबसे पहले मान लो यहाँ पे यूजर है। अब यूजर काम कैसे करता है? तो वही सहारा लेता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे लोड होता है? हार्डवेयर पे। कुछ ऐसा ही कंप्यूटर पे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर को ऑपरेट कौन करता है? OS, जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर दिए, कंप्यूटर हमारा ऑन हो गया, अब चलने वाला है, यूजर काम करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहले लोड क्या करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उसके बाद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाद क्या आएगा? यूजर। अब यूजर जो काम करता है वो काम करता है एप्लीकेशन पे, वो ऑपरेट किस पे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। वो चलता है किस पे है? हार्डवेयर पे। तो यही प्रोसेस होता है, हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यूजर, यूजर से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। तो ऐसे हम लोग कंप्यूटर पे आसानी तरीके से हम लोग काम कर ले जाते हैं। और यही प्रोसेस है कंप्यूटर पे काम करने का, बेसिक प्रोसेस। और हर जगह देखोगे हर एक मशीन ऐसे ही काम करता है। लेकिन ध्यान देना, जहां पे सॉफ्टवेयर की बात की जाती है, ठीक है, कुछ ऐसा ही ऑपरेट करता है। और मैंने कुछ नाम रखा है, कोई पूछे तो जवाब दे जाओगे ना? क्या? अगर कोई पूछे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 एग्जांपल बताइए, तो 2 क्या, मैं बहुत सारे एग्जांपल बता रहा हूँ। MS ऑफिस, और MS ऑफिस बहुत बड़ा पैकेज है। इसमें क्या क्या आता है? वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। लिब्रे ऑफिस हो गया, टैली हो गया, बीजी हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया। मतलब वो सारे सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग काम करते हैं और जिसके सारे अपने वर्क को पूरा करते हैं, वो सारा क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। करवाने का काम कौन करता है? सब ऑपरेट कौन करता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं कर पाता, कौन करता है? जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप बताइए, आप सीखते किसको हो? चलाना किसको सीखते हो? आप लोग पढ़ने आए हो, किसको सीखने के लिए आए हो आप लोग? जी, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जो भी प्रेजेंटेशन, जैसे मान लो MS पेंट के सारे कुछ समझा रहा हूँ, या अभी प्रेजेंटेशन ओपन करके समझा रहा हूँ। मतलब जो आप लोग का कोर्स है, जो आप सीखने आए हो, वो सीखने वाले हो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? कि जो हम लोग चाहते हैं वो कर सके। हमको बिजनेस कंपनी में काम करना है, तो उस कंपनी से रिलेटेड क्या काम है वो सॉफ्टवेयर से ही होगा। अब उस सॉफ्टवेयर को चलाएंगे कैसे? तो सबसे पहले उसको सीखना पड़ेगा। तो वही सॉफ्टवेयर आप लोग सीखने आए हो, मैं सिखाऊंगा उसको, उसी को हम लोग करेंगे। और आसानी तरीके से जो भी हमारी जरूरत है, अब कोई नोट्स बनाना हो, या बिजनेस का अकाउंटिंग करना हो, या सैलरी शीट बनाना हो, जो भी काम करना कर ले जाएंगे। लेकिन जब हमारा सिस्टम चलेगा तो कर पाएंगे। तो सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले वो जिंदा रहे और लगे कि हमारा कंप्यूटर है और स्क्रीन दिखाई दे, तो सबसे पहले हार्डवेयर के बाद से सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड होगा, नहीं तो लोड नहीं होगा। जैसे, हाँ बोलिए बाबू। जैसे कि आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल दिया है जी, वैसे ओएस का भी दे सकते हैं क्या? तो वही तो बताया है, विंडोज 7, विंडोज XP, ये सब OS ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना? एंड्रॉइड वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना? तो मार्केट में बहुत सारे हैं। अब जिसको जो आता है, जैसे मान लो 5 साल जो पहले सीखा होगा ना, अगर वो कंप्यूटर चला रहा होगा, दुकान खोला होगा, तो देखना वो विंडोज 7 चला रहा होगा, क्योंकि विंडोज 7 उसको बहुत अच्छे से काम करना आता है। इन्हीं समय जो लड़के पढ़ के जा रहे हैं, तो उसके सिस्टम में देखना ज्यादातर विंडोज 10 होगा। और 2-4 साल के बाद जो सीखेंगे उसके सिस्टम में देखोगे हाँ विंडोज 11 होगा। मतलब जो सीखा है, जो जिसको अच्छा लगता है वही काम करता है।
ऐसा नहीं कि विंडोज 7 से जो काम होगा वो विंडोज 10 से नहीं होगा, और जो विंडोज 10 से होगा वो 7 से नहीं होगा। हाँ, कुछ फीचर्स अपडेट होते रहते हैं नए नए, लेकिन काम किया जा सकता है। डिफरेंस क्या रहता है? ठीक है, मतलब कुछ फीचर्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर विंडोज 7 की बात करें तो पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमको देता था इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब इंटरनेट को चलाना है, नेट हमारे कंप्यूटर में है तो इस्तेमाल करते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन इस समय विंडोज 10 है, उसमें है माइक्रोसॉफ्ट एज, नाम चेंज हो गया है, काम वही है। हाँ, नए नए फीचर्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, विंडोज 7 में सिक्योरिटी थोड़ा कम है, अब विंडोज 10 में ज्यादा है। और आपको ना कुछ नए फीचर्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब नया वर्जन होता है, जैसे आप लोग फोन चलाते हो ना, तो हमेशा अपडेट आता रहता है। सिर्फ इसका अपडेट हमेशा नहीं आता है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद एक बार आता है। मतलब विंडोज जो हमारा 10 आया था 2015 में आया था, और 2021 में विंडो 11 आया। अब समझ जाओ कितना, ऐसा सन नहीं जोड़ते हैं 2020 में भी आएगा, 21 में भी आएगा, 22 में भी आएगा। मतलब 4 साल 5 साल 6 साल टाइम देके सब उसको लॉन्च करते हैं और उसका नाम देते हैं। और ऐसा नहीं विंडो 8 के बाद विंडो 9 देगा, वो आपके ऊपर है। विंडो 8 पर 10 कर दिया, 10 के बाद से 11, और कुछ नहीं कि 11 के बाद से 12 आएगा। ठीक है ना, नाम चेंज कर सकता है, 15 भी कर सकता है, वो उसके ऊपर है, नाम देता है नए फीचर्स के साथ। कुछ नए नए होते हैं, इंटरफेस भी चेंज होते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ रहेंगे ही रहेंगे, तभी तो अपडेट करता है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट समझो, अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपना सर्विस बंद कर दे तो दुनिया में कोई कंप्यूटर चला ही नहीं सकता। हाँ, मतलब इस नहीं, माइक्रोसॉफ्ट हर जगह छाया, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर पाओ। मतलब हर जगह जब तक अपना सर्विस नहीं देगा तब तक सिस्टम नहीं चला सकते कोई, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जितना बेटर तरीके से काम करेगा अदर कोई नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये सबसे बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो सिस्टम अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्विस अपना सर्विस बंद कर दे तो हम लोग कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे। सर ये कैसे जानेंगे कि बंद कर रहे हैं? जी, कौन सा विंडोज है? वो देखो, एक तो चलिए थोड़ा सा हम इसको स्टॉप करते हैं, सारा रिकॉर्डिंग उसी